साथियों, मैं भारतीय हूँ, समस्त भारतवासी मेरे भाई बहन हैं। ये सब बातें उस संकल्प को सच करने के सोपान हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे देश की भावी पीढ़ी के बालक एवं युवक स्वयं को भारतीय माने और सभी भारतवासियों को अपना भाई बहन माने, तो यह करना ही होगा। एक भाई एक तरह के विद्यालय में पढ़े और दूसरा भाई दूसरी तरह के विद्यालय में पढ़े और दूसरी तरह का गणवेश पहने, यह उचित भी नहीं है। भारत बनाने की प्रक्रिया यही है। अब तक शिक्षा में जो कुछ चलता रहा है उसमें भारत बनाने की प्रक्रिया कम और भारत को खंड खंड करने की प्रक्रिया अधिक है। भारत को खंड खंड करने की प्रक्रिया अब बंद होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में शरीर रचना, स्वास्थ्य, व्यायाम, खेलकूद, आहार विहार आदि के सैद्धांतिक ज्ञान का समावेश तो है, किंतु इसका व्यवहारिक पक्ष उपेक्षित है। पाठशाला स्तर पर उसे व्यवहार में लाने की नियमित क्रम चलना चाहिए, ताकि सभी छात्र सवेरे समय पर उठे हैं या नहीं, उन्होंने अपने दांत एवं मुंह की नियमित सफाई की है या नहीं, व्यायाम किया है या नहीं, को अस्वस्थ हुआ तो उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, भविष्य में वह अस्वस्थ ना हो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। इस कालांश में प्रत्येक छात्र से प्रश्न भी पूछा जाए, उनके उत्तरों की सच्चाई को भी परखा जाए और किसी को कोई समस्या है तो उसका समाधान भी किया जाए। ऐसा करने से उनमें स्वस्थ रहने की आदत बनेगी जो जीवन भर काम आएगी। इसी प्रकार नियमित व्यायाम की आदत भी छात्रों में डालनी चाहिए। खेल कूद की प्रवृत्तियां भी स्कूलों में धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। इन्हें नियमित किया जाना चाहिए, इन्हें नियमित किया जाना आवश्यक है। खेल कूद से टीम की भावना का विकास होता है, साथ ही खेल भावना का विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। पिछले दिनों जापान में विद्यालयों में खेल कूद को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई गई थी। एक सर्वेक्षण से यह पता चला था कि वहां के युवकों के काम करने की क्षमता में कमी आई थी। उसका कारण यह रहा था कि पाठशालाओं में खेल कूद की प्रवृत्तियों पर कम ध्यान दिया जाने लगा था। भारत में भी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब की मान्यता को नकारना होगा। समानता आवश्यक है। सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए। सारे पाठ्यक्रम एक जैसे होने चाहिए। पढ़ाई के तरीके, अभ्यास क्रम, गृह कार्य में एकरूपता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम जटिल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। बहुत सारी बातें जो कक्षा के कमरे में बैठकर कठिनाई से समझाई जाती हैं, उन्हें धरती आसमान के नीचे प्रकृति की पाठशाला में आसानी से समझाई जा सकी हैं। हर 15 दिन में या महीने में एक दिन ऐसा निश्चित होना चाहिए जिस दिन बच्चे प्रकृति के खुले आंगन में पेड़ पौधों, नदी तालाबों, सूरज चंदा, पर्वत, पशु पक्षी, फसलों आदि को देखकर कक्षा में पढ़ी हुई बातों को उनकी वास्तविकता में देख सकें। यह बात देश के शासकों, शिक्षावादियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को दिल दिमाग की गहराइयों तक समझ लेनी चाहिए कि शिक्षा में व्याप्त अराजकता की स्थिति लाएगी। बचपन में बालकों को अलग अलग ढंग से स्कूलों में बांटना एक तरह से देश को खंड खंड करने जैसी ही बात है। शिक्षा में एक रूपता देश में एक रूपता निश्चित रूप से लाएगी। प्रदेशों में पृथक राष्ट्रीयता विकसित की और प्रादेशिक दल विकसित हुए और आज राष्ट्रीय दल प्रादेशिक दलों के रहमो करम पर शासन चलाने के लिए विवश हुए हैं। यह राष्ट्र हित में है कि संपूर्ण भारत में शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी भाषा होना चाहिए। हिंदी भारत की भाषा है तो अंग्रेजी विश्व भाषा का रूप ले चुकी है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।